नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आज यूपी यही उत्तर मांग रहा है कि साफ हवा कब नसीब होगी, क्योंकि प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और इसकी मुख्य वजह पराली जलाना सामने आया। इसको लेकर प्रशासन भी सख्त हुआ और किसानों पर एफआईआर तक दर्ज कर दी गई। लेकिन इस बात से किसान और विपक्ष दोनों सरकार से नाराज हैं। इधर सरकार ने किसानों को जागरूक करने का अभियान चलाने का फैसला कर लिया है। साथ ही प्रदूषण पर भी सरकार की नजर है। लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बना हुआ है कि इस जहर से कब छुटकारा मिलेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, पूछेंगे सवाल। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। शहरों में सांस लेना अब और मुश्किल हो गया है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि आम आदमी के साथ शासन प्रशासन की भी सांस फूल रही है। प्रदूषण की बड़ी वजह पराली को बताया जा रहा है, लेकिन किसान इस बात से सहमत नहीं है। चलो हम नहीं जलाते, इसको पड़े रहते, फिर खेती में पैदा नहीं होगी, फिर क्या करें, फिर हम क्या भूखे मर जाएं? बाबूजी फिर उसको फिर क्या करें, फिर उसको फिर मजदूरों पे उठवाएं, क्या करें, फिर अब कहां से लाएं? किसान भले ही सहमत ना हो, लेकिन प्रशासन नियमों के मुताबिक पराली जलाने पर सख्त है। कई किसानों पर इसके लिए कार्रवाई भी की गई। वहीं प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सरकार भी चिंतित नजर आई है। वर्ष 2017 से लेकर अब तक निरंतर पराली जलाने की घटनाओं की, धान के बाद की हार्वेस्टिंग के बाद जो पराली जलती थी उनकी घटनाओं में निरंतर कमी आ रही है और इस वर्ष भी उसमें पिछले वर्ष के सापेक्ष कमी आई है और अन्य राज्यों की अपेक्षा भी हमारे यहाँ जितना विस्तार है धान के हिसाब से काफी कमी आई है। एक तरफ प्रशासन सचेत है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और किसानों पर हुई कार्रवाई पर विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, यूपी में फैले प्रदूषण को लेकर खासकर यहाँ पराली जलाने की आड़ में किसानों के साथ हो रही जुल्म ज्यादती अति निंदनीय है। जबकि इस मामले में सरकार को कोई भी कार्रवाई करने से पहले उन्हें जागरूक व जरूरी सहायता देने की भी जरूरत है। ये बीएसपी की मांग है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार है? प्रदूषण फैलाने के असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? विपक्ष ने सरकार से सवाल किए तो प्रशासनिक स्तर पर भी कसावट देखने को मिली। लखनऊ में बढ़ते प्रदूषण पर नाकाम अधिकारियों पर डीएम ने कार्रवाई कर यूपी प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए। तो बीजेपी ने भी सख्ती बरतने की बात कही। उत्तर प्रदेश में सरकार पराली को नष्ट करने वाले कृषि उपकरणों की खरीद पर व्यक्तिगत रूप से 50%, सामूहिक रूप से 80% तक की सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। योगी आदित्यनाथ जी का पूरा इस बात पर ध्यान है कि किसानों का उत्पीड़न न हो और पराली जलने भी न पाए, पराली को दूसरे उत्पादों में प्रयोग किया जाए। बढ़ते प्रदूषण पर आम से खास सभी परेशान हैं, लेकिन इस पर एक्शन से ज्यादा सियासत हो रही है। वहीं पर्यावरणविद भी प्लान बनाने की सलाह दे रहे हैं। जो अस्थमा के मरीज हैं या फिर जो श्वास रोगी है, पहला तो पेंडेमिक चल रहा है इस समय पे, दूसरा जो ऐसे श्वास के रोगी हैं उनको वायु प्रदूषण के कारण डबल खतरा बढ़ सकता है, तो ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। दूसरा, उनके शरीर पर या सेहत पर घातक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। किसान पराली जलाता है, इस पर कुछ नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या जागरूकता के अभाव में किसान पराली जलाता है या ये उसकी मजबूरी है? सवाल तो ये भी है कि क्या सिर्फ पराली से ही प्रदूषण होता है? शायद नहीं, क्योंकि शहरों में ही जहर की मोटी चादर के बीच सांस लेना मुश्किल है। इसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस पर काम करने के बजाय सियासी प्रदूषण बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अब्दुल हाफिज गांधी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हरनाम सिंह हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजीव उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूर्व में सीईओ रहे हैं यूपी पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के। और जावेद खान कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल मेरा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह जी आपसे है। सर, सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि पराली को जलाते हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है।
क्या जागरूकता की कमी है या फिर यह मजबूरी है किसानों की? शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को अपने चैनल पे उठाया। मैं इस विषय में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं, 2 मिनट का समय दे देना। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो धान किसान है उनको 100 रुपया क्विंटल दिया जाए और वो सरकार और विभाग जो है उसको उसका पेमेंट करे, उसको खरीदे। कहां पराली का प्रयोग करना है ये सरकार का विषय था। उच्चतम न्यायालय और बढ़ते प्रदूषण का आरोप नवंबर के महीने में शर्मा जी जब किसानों पे लगाया जाता है तो उन अधिकारियों को, प्रदूषण विभाग के लोगों को और जिले के जिला अधिकारी और सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि नवंबर के महीने में हवा का दबाव बहुत कम होता है और ये ठंडक जब आती है तो नीचे की जो डस्ट होती है वो डस्ट जो है नमी और नीचे से जब हवा नहीं होती, उड़ नहीं पाती है तो उसी के बीच में मंडराया करती है, जिससे धुंधलाहट पूरे देश और प्रदेश में बनी रहती है। आप देखो कितने रोज लखनऊ, नोएडा, दिल्ली में कितने वाहन रोड निकलते हैं। इनका भी आपको रिपोर्ट दिखानी चाहिए अपने चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। क्या वो प्रदूषण, जिनको प्रदूषण विभाग ये दे देता है सर्टिफिकेट कि आप गाड़ी ले जाओ, उससे कितना प्रदूषण हो, कितने लाख, कितने करोड़ लीटर डीजल जलता है। जैसे नवंबर का महीना आता है, पराली के नाम पे आरोप लगा दिया जाता है। अरे भाई, कौन सा कानून है? 151 की धाराओं में किसानों को जेल में भेज रहे हो। 7 साल की इसमें सजा भी नहीं है, जुर्माना भी नहीं है। 2000 से ज्यादा किसानों पे आपने मुकदमे लिख दिए और आप ये भी कहते हो किसानों के हितैषी भी हो, आरोप लगा रहे हो कि प्रदूषण। अरे कितने भट्ठा चिमनियों पे कार्रवाई हुई, कितने और पालेसर चलते हैं, गिट्टी और इसके ये बहुत अहम है। जो कंक्रीट तोड़ने वाले, ये बहुत सारी चीजें। हरनाम जी, मैं इसका जवाब लेना चाहता हूं, मैं इसका जवाब लेना चाहता हूं हरीश चंद्र जी से। 1 मिनट आप रुकिए। हरीश चंद्र जी, हरनाम जी कह रहे हैं कि क्या हम करें, इसके पीछे क्या कर सकते हैं हम? आप कह रहे हैं कि जागरूक करने का काम करेंगे, लेकिन गांव में किसान पराली जलाता है और धुआं शहरों में आता है, तो क्या शहर इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं? शहरों में चलने वाली गाड़ियां जिम्मेदार हैं? एयर कंडीशनर जिम्मेदार हैं? क्या है? देखिए, ये सभी के लिए, जन जन के लिए आवश्यक, जन जन के जीवन के लिए आवश्यक। और प्रदूषण जो जब फैलता है, ये जैसा अभी हरनाम सिंह जी बता रहे थे कि इस मौसम में नमी होती है और ये चाहे वो पराली से जलाएगी, धुआं हो या डस्ट के कण हो, ये वातावरण में स्टेगनेंट हो जाते हैं, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हो। ये आवश्यकता सभी की है और सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक होना। आपके यहाँ एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी बैठे हैं, राजीव जी, जो आप बता रहे थे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सीईओ रहे हैं, तो वो बेहतर टेक्निकली आपको इन चीजों को बेहतर ढंग से बताएंगे। मैं टेक्निकली तो जानूंगा ही। हरीश चंद्र जी, देखिए, यहाँ पर किसानों की 2 बातें। 1 मिनट सर, 1 मिनट, 2 बातें हैं सर। किसानों का कहना है कि आपने नियम तो बड़े सख्त बना दिए, लेकिन इसके बाद किसानों के पास ऑप्शन क्या है? आपके नियम बनाने से उसके पास तो कोई साधन ही नहीं है ना, इसके अलावा। न्यायालय ने जो कहा था उसको सरकारों ने क्या पालन किया? सुन लीजिए, ये आप मुझे बताइए कि हम अनाज हम पैदा करेंगे और पराली के लिए अगर हम उसको कंपोस्ट खाद के लिए यूज करें या बनावे कुछ इस तरीके से उपयोग करें, अब तो कुछ टेक्नोलॉजीज भी उस पर डेवलप हुई हैं और लोग उस पर काम भी कर रहे हैं ताकि पराली का बेहतर उपयोग हो सके। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है, अगर हम गौपालन करते हैं, गाय का दूध खाते हैं और उसके बाद गाय दूध देना बंद करें और गाय को हम सड़क पे छोड़ दें या दूसरे के खेत में छोड़ दें और कहें कि अब इसकी जिम्मेदारी सरकार उठावे या समाज उठावे, तो बहुत सारी चीजें हम सबको, वो चाहे मोटर व्हीकल से ये प्रदूषण फैल रहा हो, चाहे फैक्ट्रियों से फैल रहा हो, गौ की रक्षा करने का तो ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ही लिया था। एक सेकंड, मैं मुद्दे से भटकाना नहीं चाहता। 1 सेकंड हरनाम जी,
एक सेकंड, मेरा एक सवाल है हरीश चंद जी, मेरा एक सवाल है, फिर मैं आगे जाऊंगा अब्दुल हाफिज गांधी साहब के पास। आपने कहा कि सबकी जिम्मेदारी सरकार ले, ये ठीक नहीं है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी कहां तक बनती है ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। किसान अगर पराली ना जलाए तो वो करे क्या? आप बताइए उसे, वो क्या करे? वो कह रहा है कि हम मजदूरों से कैसे उठवा दें, हम कैसे कटवा दें उसे? किसान की परेशानी कौन समझेगा? राजीव जी, वो शर्मा जी, आप मुझे बताइए, हम भी खेतिहर किसान हैं। पराली ये नया चलन चल गया जलाने का जब से ट्रैक्टर से कटाई होने लगी, नहीं तो पहले मैनुअल कटाई सर, होती थी। लेकिन अरे हरीश जी आज से पराली नहीं जल रही है, ये पराली जब से सृष्टि बनी है धरती पर खेती हो रही तब से पराली जल रही है। हम ये अचानक कहां से प्रदूषण पराली के नाम पे किसानों पे आप मुफ्त में लिख रहे हो भाई? नहीं, सवाल ये है कि जो पराली गांव में खेत में जलती है उसका धुआं शहरों को खराब करता है, तो इसके लिए क्या सिर्फ पराली ही जिम्मेदार है? सवाल ये है हरीश चंद जी, मैं आपकी बात, आप जो कह रहे हैं कि सरकारों की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, लेकिन कहां तक पराली जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे जो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, फैक्ट्रीज चल रही है, उनका भी कोई नॉर्म नहीं है, कोई नियम नहीं है? क्या वो भी एक बड़ा कारण है? राजीव उपाध्याय जी, जहां तक हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, इसके बहुत सारे कारक होते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक कारक रहता है, और उद्योगों में क्योंकि वो स्टेशनरी सोर्सेज होते हैं। हरी जी एक सेकंड, कंट्रोल की यंत्र। हरी जी एक सेकंड, आपकी बात पर राजीव जी कुछ बोल रहे हैं। सब पे रोक लगाया गया। बिल्कुल हरी जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक सेकंड। राजीव जी कुछ कह रहे हैं, राजीव जी कहिए। ये निर्देश दिए हैं कि पराली को लेकर के किसान भाइयों के बीच जाए, उनके अंदर जागरूकता पैदा करें कि भाई पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, इससे लोगों के जीवन को नुकसान अरे आपके कलेक्टर मुख्यमंत्री की तो बात हरीश जी और हरनाम जी, सर और भी लोग हैं, थोड़ा सबसे एक छोटा कमेंट जरूरी है सर, सब अपनी अपनी बात और बहुत अहम बात रखेंगे। राजीव जी आप अपनी बात कहिए शुरू से। जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, जहां तक हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं, इसके बहुत सारे कारक हैं, जिसमें हमारा एक औद्योगिक प्रदूषण रहता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एक ट्रांसपोर्ट की कारण हमारा पोल्यूशन रहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर औद्योगिक प्रदूषण की बात करें तो उसमें स्टेशनरी सोर्सेज चिमनी से होता है, और उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल के यंत्र उसमें लगवाए जा सकते हैं। वाहनों में भी इस समय VS6 वाहन आ चुके हैं, पर की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वाहनों से पोल्यूशन की स्थिति एक मुख्य कारक वाहन भी होते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारे शहरों में ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम कहीं हो जाती है, रोड्स की कंडीशन जो खराब होती है, जहां वाहन निकलते हैं तो हमारे डस्ट पार्टिकल्स उससे उड़ते हैं, जिससे कि हमारा पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है। इस समय अगर हम देखें तो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं हमारी, उससे भी SPM की मात्रा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से भी बढ़ती है। जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका भी कहीं अगर जलाया जाता है तो उससे भी हमारा पोल्यूशन का लेवल उससे भी बढ़ता है। जो डोमेस्टिक सेक्टर है, पहले जिसमें कि फ्यूल जलाया जाता था, लकड़ी वगैरह, उस पर तो काफ़ी कुछ नियंत्रण हो चुका है। सरकार की तरफ से ज़्यादातर लोगों को गैस की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, तो एक उस पर भी काफ़ी हमारा नियंत्रण है। अभी एक एग्रीकल्चर वेस्ट, जो पराली की समस्या एक और है, तो पराली की समस्या के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाना बहुत जरूरी है। कृषि विभाग द्वारा उनको संयंत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि पराली के बारे में। लेकिन ये राजीव जी आम किसान के लिए नहीं है ना, ये किसान जो आम किसान है, छोटा किसान है, उस तक ये बात नहीं पहुंच पाती, उस तक साधन भी नहीं पहुंच पाते, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। वही जागरूकता का एक बहुत आवश्यक है। देखिए, कोई भी किसान नहीं चाहेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वेस्ट कुछ भी नहीं होता, पराली भी वेस्ट नहीं है, बिल्कुल, उसका भी एक उपयोग किया जा सकता है। और हम जब अपनी वेस्ट से वेल्थ निकालने लगेंगे तो हम अपने आप ही उसका उपयोग बंद कर देंगे, दुरुपयोग बंद कर देंगे। अब कोई भी चीज, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नथिंग इज वेस्ट। हम प्लास्टिक को जो फेंकते थे, उस प्लास्टिक को आज आप रिसाइकिल कर सकते हैं, तो उससे आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। हम किसी भी वेस्ट का उपयोग देखें, आप देखिए एक इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट दूसरे के लिए रॉ मटेरियल का काम आता है। तो वी कैन मेक वेस्ट वेल्थ फ्रॉम वेस्ट ऑल्सो। तो इस कंसेप्ट को हम लेके अगर चलेंगे तो काफी चीजें हमारी एक जानकारी हम राजीव जी दे रहे हैं। कोशिश भी है सरकार की कि
फायदा भी बताया जाए कि पराली को आप ना जलाएं, उसका क्या उपयोग हो सकता है, ये विकल्प के तौर पर बताने की कोशिश है जो हमारे। लेकिन वही मेरा सवाल है राजीव जी, जो आप कह रहे हैं ये बातें हम यहां तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये क्यों नहीं हो पा रही, और इसके लिए किसको आगे आना होगा? जाहिर सी बात है प्रशासन को, क्योंकि हाल ही में कार्रवाई भी की गई है। हरीशचंद जी, मैं इस पर आऊंगा। राजीव जी, एक आपका जो सवाल है उस पर मैं कमेंट लेना चाहता हूं अब्दुल हाफिज गांधी साहब का। अब्दुल हाफिज जी, सरकार कह रही है कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि सरकार हर जगह नहीं जा सकती है। क्या आपको लगता है सरकार ने अभी तक पॉल्यूशन को रोकने के लिए या किसानों को जागरूक करने के लिए ठीक कदम उठाए हैं? देखिए मृदुल जी, एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो पराली से पोल्यूशन हो रहा है वो 5% है। 95% पोल्यूशन कहां से आ रहा है? ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ये वेहिकुलर पोल्यूशन है जो वाहनों से आ रहा है, ये हमारे घरों से आ रहा है जब हम एसी चला रहे हैं, ये उन जंगलों की कटाई से आ रहा है जो सरकार इजाजत देती है, परमिशन देती है काटने की। ये उन दोहरे मापदंडों से आ रहा है। आप ये देखिए कि भारतीय दलहन संस्थान है, आयुर्वेद संस्थान है कानपुर के अंदर, वो अपनी पराली जलाते हैं। इसी तरह से आप देखिए मुरादाबाद के अंदर जो सरकारी पौधशाला है, वहां जो अवशेष बचते हैं उनको जलाया जा रहा है, लेकिन उन पर केस नहीं होगा। केस होगा किसानों पर, उनके साथ अभद्रता की जाएगी, बर्बरता की जाएगी। और एक तरफ चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि जागरूकता पैदा की जाए, किसानों से बदतमीजी ना की जाए, लेकिन दूसरी तरफ उनके कृषि मंत्री कहते हैं कि हमने 500 से ज्यादा किसानों पर जो है एफआईआर कराई है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। देखिए जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर सरकारी संस्थान आप पराली जला रहे हैं तो उन पर कोई एफआईआर नहीं होगी। गरीब जो बेबस लाचार किसान है उस पर ही सारे का सारा जो है वो थोप दिया जाए। पूरे साल 11 महीने कुछ नहीं करती है सरकार, लेकिन जब नवंबर आता है तो कहते हैं कि धुंध हो रही है किसान की वजह से, पराली की वजह से। जितने भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है जो बना है उसके प्रावधानों का कितना जो है पालन कोई कंपनी जितनी भी कंपनीज हैं, हमारे पोल्यूशन कई सारी कंपनीज इसका पालन नहीं करती। बोर्ड बने हुए हैं, वो कितने नियम कानून का पालन करते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गांधी जी, बिल्कुल नहीं करती हैं। आप देखिए कि कंपनीज के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता है, कंपनीज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट में उठाकर देख लीजिए, वो बोरिंग करते हैं और अपना जो एसिडिक पानी होता है वो सीधे के सीधे धरातल में उतार देते हैं। वो बिल्कुल ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए इंडस्ट्रीज को, लेकिन वो नहीं लगाती हैं। अब्दुल हाफिज गांधी जी, कंट्रोल बोर्ड, अब्दुल हाफिज गांधी साहब, एक सवाल मेरा इस पर है, क्योंकि देखिए तो मैं हर चीज देख परख कर ही सवाल करता हूं, और पराली की जो समस्या है वो आज की नहीं है। आपको नहीं लगता कि हमारी जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसमें अभी तक सुधार नहीं हो पाया है, चाहे वो आपकी सरकार हो या इसके पहले बीएसपी की हो या अभी की बीजेपी की सरकार हो? सुधार जो होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए। उसका टाइम कब आएगा, वक्त कब आएगा? अभी भी हमें इंतजार करना चाहिए या अब एक्शन का टाइम आ गया है? देखिए मृदुल जी, मैं समझता हूं कि एक्शन का टाइम अब नहीं आएगा तो कब आएगा? देखिए जो हमारा पर्यावरण है उसको हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा आने वाली नस्लों के लिए, और इसलिए जंगलों की जो कटाई हो रही है वो रोकनी पड़ेगी। 11% मैं समझता हूं कि अब कितने जंगल बहुत कम रह गए हैं। सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को मैं समझता हूं कि जो रीप्लांटेशन है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ऐसे ही सैंक्शन कर दिए जाते हैं। जो केंद्र सरकार आई है, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो इंपैक्ट असेसमेंट होता था, इस सरकार ने बहुत आसान बना दिया है। अब कोई भी प्रोजेक्ट लगाएगा बड़ी आसानी से लगा सकता है। यानी आप इंडस्ट्री को प्रमोट करते जा रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंट की जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर मैं सवाल करूंगा, करेंगे। जावेद खान साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, और सवाल की शुरुआत मैं उस बयान के साथ करना चाहूंगा जावेद खान जिसमें सरकार में राज्य मंत्री है मोहसिन रजा, और वो कहते हैं कि ये पराली तो कांग्रेस के लोग जला रहे हैं। दौर वो आया है जिसमें कातिल को सजा कोई नहीं, हर सजा उसके लिए है जिसकी खता कोई नहीं। मोहसिन रजा को क्या पता है? मोहसिन रजा ना तो जमीनी आदमी है ना राजनेता रहे हैं। कहां से मंत्री हो गए तो वो जाने और भाजपा जाने। लेकिन एक बात निश्चित रूप से तय हो गई है जिसको समाज की समझ नहीं है। मोहसिन रजा जैसे है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी है। उसकी समझ बड़ी संकुचित, संकीर्ण और सीमित है। वो कहां पर खड़ी होगी इसको कुछ भी पता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर, उसके डायरेक्शन के आधार पर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? अब किसान को अपराधी बताया जा रहा है, उसको अपराधी बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पराली निस्तारण के लिए राज्य सरकार के क्या काम होंगे, उसको किस स्तर पर काम करना है, ये भाई हरनाम जी ने बताया। राज्य सरकार ने कितने किसानों से पराली को खरीदने का काम किया या उसके निस्तारण के लिए सरकार ने किसान को मुआवजा देने का काम किया, इस पर तो कोई राज्य सरकार ने काम नहीं किया। राज्य सरकार तो दोहरा दबाव बनाए हुए है किसानों पर। एक तरफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजो, दूसरी तरफ उससे जुर्माना भी वसूल करो। अरे रबी की फसल की बुआई का समय है, किसान जाए तो जाए कहां? सरकार ने तो किसान को लूट लिया। 1868 1886 धान की एमएसपी घोषित करके तमाम कमी नमी बताकर उसका 800 से 900 रुपए क्विंटल आप धान खरीद रहे हो, और दूसरी तरफ उस पर मुकदमा दर्ज करके और उस पर जुर्माना लगाकर आप जेब काटने का काम कर रहे हो। कितने किसान भयभीत हैं। नहीं, आपका कहना है जावेद खान साहब, आपकी पार्टी कहती है कि असली जो पॉल्यूशन या प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? कौन है असली लोग, किसकी तरफ इशारा है? बिल्कुल भाई, जमीन और नदियों नहरों में जहरीली चीजें छोड़ने वाले उद्योगपति हो गए, और रबी फसल की बुआई की तैयारी करने वाला किसान, जहां सरकार अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाई, अगर उसने पराली जला दी तो वो अपराधी हो गया। सरकार का तो मानक नहीं, लेकिन ये जो नियम है ये सरकार ने तो बनाया नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहती जावेद खान साहब, ये नियम तो एनजीटी ने बनाया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कुछ नियम और कायदे बनाए। आप खाली किसान पर कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। आपने कितने उद्योग पर आपने कार्रवाई की? आप एक कार्रवाई बता दीजिए जो उद्योग के विरुद्ध हुई हो। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, नियम और कायदे तो सबके लिए बने हैं, उन पर कितनी कार्रवाई हो गई? इसके बाद हरनाम जी आपके पास आऊंगा। एक मिनट जावेद खान साहब, एक सेकंड, मैं वही पूछ रहा हूं ना कि नियम तो बहुत सारे बने हुए हैं हरीश जी, किस पर कितनी कार्रवाई हुई? पहले तो मैं हफीज गाजी साहब की सवाल का जवाब दे दूं, जो सवाल खड़े कर रहे थे। अगर उत्तर प्रदेश के ग्रीन एरिया का रिकॉर्ड देखा जाए तो योगी सरकार है जिसमें उत्तर प्रदेश में ग्रीन एरिया बढ़ा है पहली दफा। अदरवाइज जंगलों के बेनतहा कटान हो रहे थे, पेड़ों के बेनतहा कटान हो रहे थे और ग्रीन एरिया संकुचित होता जा रहा था। ये पहली दफा है कि योगी सरकार में ग्रीन एरिया बढ़ा है। जिस तरह से पीपल के वृक्ष, पाकड़ के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, इस तरह के वृक्षों का लगाया जाना जब से अभियान के रूप में आदरणीय योगी जी आए, उन्होंने शुरू किया, उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन एरिया बढ़ा है, जो इन समस्याओं का अस्थायी समाधान। लेकिन फिर हरीश जी, आपके ही कार्यकाल में हाल ही की खबर है, मैं ज्यादा दूर नहीं ले जा रहा आपको, लखनऊ में डीएम ने कार्रवाई की है क्योंकि अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए, लापरवाही सिस्टम में हो सकती है, मैं इसको ये नहीं कह सकता कि एकदम सिस्टम दूध का धुला है। कहीं कहीं लापरवाही होती है, लेकिन कहीं कहीं बहुत मुस्तैद अधिकारी हैं जो अच्छा सा उसका अनुपालन भी सुनिश्चित कर। मैं जावेद साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पंजाब में इनकी सरकार है, ये बताओ पराली को लेके इन्होंने क्या किया? इनकी सरकार ने, इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, पराली को लेकर के क्या किया इन्होंने? ये तो सर फिर तो एक ही बात हो गई ना वो कर पा रहे ना आप कर पा रहे हैं। मर दे हरीश जी, ना वो कर पा रहे हैं ना आप कर पा रहे हैं। पराली तो हर जगह जल रही है, मुश्किल का सामना तो आम इंसान को करना पड़ता है, बाकी अधिकारी इसी कमरे में बैठे रहते हैं, उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। पहल है और जो उनकी दिशा निर्देश है अधिकारियों को कि किसानों को आप जागरूकता पैदा कीजिए, उनके बीच जाइए, उनको समझाइए कि साहब ये जो पराली है इसके जलाने से जितना नुकसान हो रहा है और ये सबका नुकसान हो रहा कि वो नहीं सर, हमारा सवाल वही है, ऐसा तो है नहीं, कुछ चीजें सहूलियत के लिए बनाई गई हैं। आप अगर सहूलियत के लिए कुछ चीजें बनाते हैं, मेरा वही सवाल है हरीश जी, आपने कहा कि हमने पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया, एक अभियान की और हम बात सुन रहे हैं, किसानों को फायदे बताए जाएंगे, नुकसान बताया जाएगा। हरीश जी, मेरा सवाल है, इसके बाद आप कहिएगा, फिर मैं अरनाम जी से जवाब लूंगा। किसानों को फायदे और नुकसान बताए जाएंगे, तो ये कब बताया जाएगा सर? हम तो हर साल देखते हैं, नवंबर दिसंबर का महीना आता है, पराली जलती है और शहरों की हवा जहरीली हो जाती है।
निश्चित रूप से बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये जागरूकता के लिए हमेशा किसानों को भी कहा जाता है। जिले के जो कृषि अधिकारी हैं, जो उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं, ये जाते हैं किसानों के बीच में, जो किसान मित्र है उनके माध्यम से किसानों के बीच में ये बात उन तक पहुंचाई जाती है कि साहब ये पराली जलाना वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैं हरनाम सिंह जी के पास जाऊंगा। एक सेकंड हरीश जी। हरनाम जी, बहुत सारे किसान जब हम पहुंचे उनके पास तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जलाते पराली, हमें इसके फायदे भी पता हैं। तो वो कौन से किसान हैं जिनको नहीं पता है? क्या किसानों की समस्या होती है? क्योंकि सरकार कह रही है, या हमने कृषि विशेषज्ञों की बात की, उनका कहना है कि पराली के मामलों में कमी आई है। तो किसानों ने सोचा है उस तरफ भी, उस ओर भी ध्यान दिया है? शर्मा जी, मैं दो बातें कहूंगा। जो पहला भी हरीश जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने ग्रीन एरिया को बढ़ाने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, आपको भी और प्रदेश की जनता को भी बताना चाह रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितने वृक्षारोपण कराए थे, जितने करोड़, और मैं मांग करता हूं कि ग्राम प्रधान स्तर से और मुख्यमंत्री स्तर तक के जितने वृक्षारोपण जहां जहां जिन गांव में कराए गए हैं, उस पे कितना पैसा खर्चा हुआ है, कितने वृक्ष बचे हैं, और अगर ये वृक्ष सिर्फ गिनती के लगाए गए हैं, ग्रीनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए लगाए गए हैं, वो पौधे नहीं बचे हैं, वो पैसा प्रदेश की जनता का है जिसको खरीद के पेड़ लगाए गए हैं। और अगर उसमें, सुनिए मेरी शर्मा जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, जहां आप इस समय बैठे हुए हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जहां आप बैठे हुए हैं वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 354 है, जो इतना खराब है कि आने वाले समय में, भविष्य में बहुत परेशानी हमें होने वाली है। तो सवाल ये कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपको लगता है किसानों को और किसानों के लिए क्या कर सकती है सरकार? आप बताइए हमें। आ रहा हूं गांधी जी, जवाब थोड़ा से हमको पूरी बात हाँ कह लीजिए, आप पूरा समय लीजिए। एक मिनट है कि मैं गोमती नगर के जहां पर आपके स्टूडियो में बैठा हूं, यहां से 20 किलोमीटर रेंज में धान की खेती नहीं होती है, तो यहां पर प्रदूषण का लेवल क्यों बढ़ा है? ये हमको कोई बता दे। मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, क्या बेवकूफी भरे लोग बयान देते हैं। कहीं गाय का उल्टा सी, गाय की रक्षा तुम कर रहे हो तो गौशालाओं की क्या स्थिति है? पराली का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। आप बताओ कितनी गोष्ठी किया, किसानों को जागरूक करने के लिए कितने जिला स्तर पे कार्यक्रम, ब्लॉक स्तर पर। हरीश जी, बहुत छोटा जवाब, इसके बाद अब्दुल हाफिज गांधी जी के पास जा रहा हूं। कार्यक्रम बता दो, बताइए हरीश जी, एक कार्यक्रम बता दो कि किसानों को जागरूक करने के लिए इतने लखनऊ में कार्यक्रम किया, सब छोड़ दो। नहीं है कि मैं अभी हरनाम जी को बता सकूं कि इतनी गोष्ठियां की गई हैं। ये सरकारी अधिकारियों से, जो कृषि विभाग है उसके अधिकारियों को लेके हरनाम जी को और आपको दोनों लोगों को। नहीं, एक चीज और है, देखिए मेरा जो सवाल था ब्रेक से पहले, अब्दुल हाफिज गांधी साहब, अब हरनाम जी कह रहे हैं कि यहाँ 20 किलोमीटर के रेडियस में तो कोई खेत नहीं है, यहां तो हम नहीं जला रहे पराली, तो फिर यहां पर प्रदूषण कैसे हो रहा है? गांव में पराली जलती है तो प्रदूषण शहरों में क्यों होता है? क्या शहर ज्यादा जिम्मेदार हैं उसके लिए? नहीं, वो गांव का किसान विधानसभा को भारतीय जनता, देखिए बिल्कुल जिम्मेदार है। मैंने जैसा आपको बताया कि एक्सपर्ट के हिसाब से 5% ही पराली जिम्मेदार है प्रदूषण के लिए। बाकी 95% जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं शहरों से ही आ रहा है, वेहिकुलर यानी वाहनों से आ रहा है, या इंडस्ट्रीज से आ रहा है, या हमारे घरों में जो AC वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं उससे आ रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, जागरूकता अपनी जगह है, किसानों को आप जागरूक कीजिए, लेकिन क्या जागरूकता से खत्म हो जाएगा? किसान के पास खेती सीमित है, उसको दूसरी फसल भी उगानी है, वो पराली कहां रखेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, सेंट्रल सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है। अभी पूसा इंस्टीट्यूट ने एक डिकंपोजर बनाया है,
यानी अगर आप उसको स्प्रे करेंगे तो 20 दिन के अंदर वो खाद बन जाती है। इस तरह के जो है चीजें हमें समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचानी होगी। बायोमास से जो है बायोगैस भी बनाई जा सकती है, पराली के और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मैं समझता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है। किसान तो गरीब है, बेसहारा है, उसके पास सीमित जमीन है, उसको बार बार फसल करनी है, तो वो समाधान नहीं दे सकता। समाधान सरकारों को ही देना है। लेकिन आप पूरे 11 महीने चुप रहेंगे और नवंबर के महीने में शोर मचाएंगे तो मृदुल जी मैं समझता हूं कि समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे जो समस्या है ये किसी एक प्रदेश के एक शहर की नहीं रह गई है। अब्दुल हाफिज गांधी साहब, बिल्कुल ये समस्या किसी एक शहर या एक प्रदेश की नहीं रह गई है, ये हर शहर में और बड़े प्रदेशों में, बड़े शहरों में ज्यादा हो रही है। देखिए मैं सबकी, मृदुल जी मैं सबकी बात कर रहा हूं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के नॉर्म्स होते हैं, सरकार ने अभी ढिलाई दी है, केंद्र सरकार ने, कि आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको पर्यावरण का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखना है। ये गलत चीज है। पहले जो है इंडस्ट्रीज को बहुत सख्त नॉर्म जो है अपनाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने पहले भी नहीं अपनाए, किसी ने ना अभी अपना रहे हैं। हम तो सरकार की गलती है, हम यही देखते हुए आ रहे हैं, ना पहले अपनाए गए ना अभी अपनाए जा रहे हैं। और राजीव जी हमें बेहतर इसके बारे में बता पाएंगे। राजीव जी, ये जो समस्या है ये आज की तो है नहीं, लेकिन सवाल ये है कि धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्या जैसे जैसे शहरों का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे दिक्कत और ज्यादा बढ़ती जा रही है? और इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जहां तक है शहरों में जनसंख्या भी हमारी बढ़ ही रही है, जनसंख्या के हिसाब से वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है। और जो इस समय आप देखिए कहीं जो सड़क वगैरह जहाँ काट दी जाती हैं वहाँ से डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो एक तो हमें डस्ट पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है इस समय, जिससे कि हम कर सकें। दूसरा, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है इसका भी प्रॉपर डिस्पोजल, जैसे अब लखनऊ में इस समय हो रहा है, अगर इसी तरह रहेगा शहरों के अंदर तो भी एक हमारा एयर पोल्यूशन कंट्रोल काफ़ी हद तक हो सकता है। क्योंकि पहले ये भी जगह जगह जलाया जाता था शहरों में भी कूड़ा, अब वो समस्या नहीं रही, तो उससे भी एक बढ़ता था। और जहाँ तक ये नवंबर के महीने में इसलिए बढ़ता है, एक तो देखिए हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, दूसरा जो ह्यूमिडिटी के साथ 10 पार्टिकल्स हैं ये स्मॉग फॉर्मेशन कर देते हैं, नीचे की लेयर पे सेटल हो जाते हैं, जिससे विजिबिलिटी पुअर हो जाती है। तो ये कैसा लगता है कि पॉल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ गया है और हमारा AQI इंडेक्स भी उसी के अकॉर्डिंगली 10 पार्टिकल के हिसाब से बढ़ जाता है, तो वो हमारे पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि हम कोशिश करें कहीं हमारे ट्रैफिक कंजेशंस ना हो। जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर देखिए, मैं ये कह रहा हूं, सवाल यही उठाया जा रहा है कि हम सिर्फ एक महीने इसको क्यों याद करते हैं? आप अगर AQI उठाकर देखेंगे तो ज्यादातर महीनों में ये अनहेल्दी ही रहता है, हमेशा सेहत के लिए हानिकारक ही रहता है। बिल्कुल सही है। देखिए विंड स्पीड अगर हमारी अभी भी सही हो जाएगी तो देखिए AQI भी ठीक हो जाता है। ये अगर हवा का हमारा सही गति से चलेगी तो कंट्रोल हो जाती है। इस समय हवा की गति हमारी कम रहती है, टेम्परेचर हमारा डाउन रहता है। राजीव जी आपसे इसलिए आपको रोक कर पूछना चाह रहा हूं, यानी कुल मिलाकर हम सिर्फ नेचर पर ही इस समय डिपेंड है कि अगर कोई समस्या है तो नेचर ही ठीक कर सकती है, हमारे बस का कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं? हम भी जो कुछ कर सकते हैं, हमारे भी एफर्ट्स बहुत हैं इसके लिए और जो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वो नाकाफी है। जावेद खान साहब, आपको लगता है ऐसा ये सिर्फ नाकाफी है? प्रियंका गांधी कह रही है कि असली लोगों पर कार्रवाई करें। किस पर कार्रवाई करें? क्या एसी सारे बंद कर दिए जाएं? जो व्हीकल्स लेकर लोग चलते हैं, जो अपनी पर्सनल गाड़ी खुद का स्वयं का वाहन होता है उसे चलाना बंद कर दे? क्या कर सकती है सरकारें? देखिए बिल्कुल मृदुल जी, निश्चित रूप से सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन सरकार खानापूरी में मस्त रहती है, कोई काम करना नहीं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, आप घूस देके कहीं पर भी आबादी में भट्टा लगा लीजिए, आराम से लगेगा और चिमनी धुआं उगलेगी। सारा जो है कमजोर पर, एक गरीब पर आप सारा ठीकरा फोड़ दें प्रदूषण का। लखनऊ में क्या स्थिति है, लखनऊ में कहाँ खेती हो रही है? औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 होना चाहिए, 354 आपने बताया आज का। परसों भी यह स्थिति थी, किस तरीके से 380 के करीब था। किस तरीके से है सरकार स्वयं उसके लिए चिंतित नहीं है। योगी सरकार तो बिल्कुल चिंतित नहीं है। मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कैसे कर रही है सरकार, बताइए? खुले में पड़ा हुआ है,
नगर का कचरा कौन सी सरकार है? मैं थोड़ी देर के लिए जावेद खान साहब, मैं चाहता हूं, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपका कहना योगी सरकार नहीं कर रही, ऐसी कौन सी सरकार है जो कर रही है? इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। वो आरोप लगा रहे हैं सर, ये मेरा सवाल नहीं है, ये हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का सवाल है कि आपकी कौन सी सरकार है जो इस पर काम कर रही है? अगर सरकारों ने काम नहीं किया था कांग्रेस की, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब बेच के आ रही है, सब तहस नहस क्या कर रही है। यही तो एक बड़ा सवाल है कि अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आपके हाथ में क्या था? आप कहां से ये सब बेच रहे हैं? हमने तो रिजर्व बैंक को भी इतना फंड दिया था, किसान को भी मजबूत किया, आपने तो किसान की आमदनी हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के नाम पर यूरिया बढ़ाए, 5 किलो की आपने उसमें खाद की भी कटौती की बोरी में, आप ये दे रहे हैं। हरीश जी, क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन क्या है आपके पास? क्या नियम कायदे बनाकर FIR की जाए किसानों पर, जिससे किसान गुस्से में अत्याचार करें? हल ये है। एक मिनट जावेद जी, एक सेकंड ढंग से निर्वहन कहिए हरीश जी। कार्रवाई इसका सलूशन है। एक सेकंड जावेद खान साहब, कहिए हरीश जी। इसका सलूशन हमारी जागरूकता है। किसानों पे FIR इसका सलूशन नहीं, किसानों पे के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई इसका सलूशन नहीं है। हम सब जागरूक हों, वो चाहे AC चलाने की बात हो, चाहे व्हीकल से जो होने वाले प्रदूषण है चाहे उसकी बात हो, चाहे कंस्ट्रक्शन से जो कंस्ट्रक्शन के कार्यों से जहां डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हो, चाहे उसकी बात हो। और सरकार ने लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ आप किसानों पर ज्यादती कर रहे हैं। मायावती कह रहे हैं आप किसानों पर ज्यादती कर रहे हैं। हरनाम सिंह जी क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए ऐसा है, इसका जो आपने रास्ते की बात कही है, हम कहते हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कृषि विभाग के लोग और जो जिम्मेदार लोग हैं, कल सुबह हरिश्चंद्र जी आप ये प्रदूषण नापने वाली मशीन लगा दो यहाँ गोमती नगर और हजरतगंज में, और यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पे लगा दो एक मशीन। प्रदूषण अगर यहाँ ज्यादा निकलता है तो दोषी आप हो। अगर हमारे गांव में प्रदूषण ज्यादा, जहां पर हम पराली जलाने की बात कर रहे हो तो वहां पर नाप लो। क्या हम वो पराली का धुआं तुम्हारे भैया लखनऊ विधानसभा आपके घर में भेज देते हैं, प्रदूषण नियंत्रण के घर में भेज देते हैं? अरे आपने कोई रास्ता सुझाया नहीं। जैसे नवंबर का महीना आया तुरंत सितंबर, लेकिन हरनाम जी एक सवाल है। हरनाम जी आपका कहना है कि पराली जलाने से धुआं तो हम भेज नहीं रहे हैं। बिल्कुल सर, आप नहीं भेज रहे हैं, हम कब कह रहे हैं आप धुआं भेज रहे हैं। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि पराली भी कुछ हद तक जिम्मेदार है? ये राजीव जी ने खुद बात भी कही है कि कुछ हद तक तो वो भी जिम्मेदार है। देखो भारतीय किसान यूनियन और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का ये संगठन देश में हमेशा जिम्मेदारी भरा काम करते हैं। चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत कभी इस पक्ष में नहीं रहे। हमारा संगठन, हमारे देश के किसान कभी इस पक्ष में नहीं है कि हमारी वजह से हमारे देशवासियों को कोई दिक्कत हो। लेकिन भाई टेबल पे बैठ के बात करो। गन्ने का भुगतान तुमने दिया नहीं, घोषणा पत्र में कहा 14 दिन में देंगे, आमदनी 2022 में दूनी करने की बात कर रहे हो। धान बिल्कुल, और एक ऊपर से समस्या अलग की पराली के लिए अभियान चलाएंगे तो फिर किसानों तक कैसे पहुंचे जाएंगे? अब्दुल हाफिज गांधी जी एक बहुत छोटा कमेंट, उसके बाद राजीव जी का आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये किसानों से ज्यादा ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, किसान गरीब है, उसके पास सीमित संसाधन है, सीमित जमीन है, उसको आगे की फसल करनी है। तो पराली से मैंने कहा कि चलिए थोड़ा पोल्यूशन है, लेकिन पहले भी तो पराली जलती थी, अब ये ज्यादा पोल्यूशन क्यों है? तो सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करे, जो संसाधन सरकार के पास है उसका इस्तेमाल करे, जितनी भी रिसर्चेज हैं उसको आगे बढ़ाए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पूसा इंस्टीट्यूट से कि वहां पर किस तरह से डीकंपोजर बनाए गए हैं। ये डीकंपोजर मुहैया कराना किसान को सरकार की जिम्मेदारी है।
रिफॉरेस्टेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिए जाते हैं वो सख्ती से दिए जाएं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को मैं समझता हूं कि आगे आकर पूरे साल काम करना होगा। जैसे स्वच्छता अभियान चलाया, मैं नहीं समझता कि वो कितना कामयाब हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन सरकार को फोकस देना पड़ेगा पर्यावरण जो है सुरक्षा के लिए, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सरकार को फोकस देना पड़ेगा, और पूरे साल जो है इस तरह के जो है अभियान चलाने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। अब इसके लिए ये भी बात सामने आती है राजीव उपाध्याय जी, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, राजीव उपाध्याय जी, इसके लिए ये भी कहा जाता है कि हमको भी आगे आना होगा, स्वयं के लिए भी कहा जाता है। देखिए, जहां तक ये सरकार द्वारा किया जा रहा है, अभी 5 तारीख को केंद्र सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है, कमीशन फॉर एयर पॉल्यूशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो वो बहुत एक पावरफुल कमीशन का गठित किया गया इसी के लिए। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक औद्योगिक प्रदूषण की बात है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा नियमित रूप से उन पर कार्रवाई जो भी दोषी उद्योग होते हैं उनके विरुद्ध की जाती रहती है। पराली के लिए निश्चित रूप से जरूरी है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे कि हम उसका उपयोग कर सकें। जैसे एथेनॉल का निर्माण किया जा सकता है, इसकी ब्रिकेट्स बनाई जा सकती हैं, इसका इस्तेमाल हम फ्यूल के रूप में ईंट भट्टों में कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि वो उसको जलाए। तो अगर हम इनको जागरूकता करें तो ये शायद पराली की बिल्कुल। और ये देखिए समस्या है थोड़ी बहुत पराली की, लेकिन इसके लिए शहर भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है कि आने वाला समय बहुत ज्यादा परेशानी वाला होने वाला है। और सांस जो अटकने की बात हम कर रहे हैं वो अभी लेने में दिक्कत है, आगे ना जाने क्या होगा। इसके लिए हमें भी कदम उठाने होंगे, सरकारों को भी कदम उठाने होंगे, और सबको मिलकर ही पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे खास चर्चा के लिए। वक्त नहीं है